हरे कृष्ण। कार्तिक मास में मुख्य तिथियों में से एक मुख्य तिथि है अक्षय नवमी। यह अक्षय नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पड़ती है। ठीक है, तो 2025 में ये 2 दिन पड़ रही है, 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर। तो हमको पूजन कैसे करना है और अक्षय आंवला नवमी कब मनाना है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी महिमा क्या है, ये पूरा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसको आप देखिए ताकि हमको धर्म कार्य करने में और बल मिले। देखिए, नवमी तिथि शुरू हो जाएगी 30 तारीख को सुबह 10:06 से और यह खत्म होगी 31 तारीख को सुबह 10:03 पर। इसी नवमी तिथि को ना अक्षय आंवला नवमी तिथि भी कहते हैं। तो आंवले का पूजन आपको 31 अक्टूबर को करना है। कब करना है? जब तक नवमी तिथि लगी रहे तभी तक करना है। नवमी तिथि कब तक लगी है? 31 तारीख को 10:03 तक नवमी तिथि है। तो सूर्योदय से लेकर 10:03 के बीच में आप 31 तारीख को आंवले के वृक्ष का पूजन कर लेना। अब आप लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ पर आंवले का वृक्ष नहीं है, हम क्या करें? तो इसका कोई विकल्प नहीं है, आप लोग खोज लीजिएगा। नहीं मिले तो नर्सरी से आप लोग एक पौधा ले आइएगा और उसका भी आप लोग पूजन कर सकते हैं। वैसे तो मिल जाना चाहिए, आजकल आपके आसपास के आश्रमों में देखना जरूर आंवले का वृक्ष लगा होता है। अब देखिए, इस तिथि का नाम ही है अक्षय नवमी। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी क्षय न होने वाला, जो कभी नाश न होने वाला। देखिए, पाप कर्म जो हमसे हो जाते हैं जाने अनजाने में, तो उनका नाश हो जाता है जब हम लोग अधिक पुण्य करते हैं। ठीक है, और जो पुण्य कर्म हम लोग थोड़ा बहुत संचय करते हैं, यदि कोई पाप कर्म ज़्यादा कर देता है तो उसके पुण्यों का नाश हो जाता है। तो इसको बैलेंस बनाने के लिए व्यक्ति के जीवन में सुचारू रूप से यह गाड़ी चलती रहे, इसलिए इन पुण्यदायक तिथियों का ना भरपूर लाभ उठाना चाहिए और अपने पुण्यों का बैंक बैलेंस बढ़ा लेना चाहिए। देखिए, नारद पुराण में वर्णन आता है कि इस दिन विशेष रूप से पीपल की पूजा करनी चाहिए। आप ज़्यादा कुछ न कर सके ना तो केवल पीपल देवता को आप अर्घ दे देना और पीपल देवता को स्पर्श करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र आप वहाँ पर पढ़ देना, तो भी आपको इससे भरपूर लाभ होगा। इससे क्या लाभ होता है? इससे दरिद्रता का नाश होता है। और दूसरा लाभ कि शनि ग्रह के प्रभाव कमजोर पड़ जाते हैं। यदि आपके ऊपर शनि ग्रह हैं तो उनका भी प्रभाव बड़ा ही कमजोर पड़ जाता है आपके ऊपर। ये आपको पीपल के अंदर अर्घ आदि कब देना है? 30 तारीख को और 31 तारीख को, दोनों दिन। लेकिन आंवले का पूजन आपको कब करना है? आंवले का पूजन आपको 31 तारीख को करना है। 31 तारीख को ही अक्षय आंवला नवमी है। अब देखिए, प्रश्न उठता है कि 31 तारीख को शुक्रवार है, तो शुक्रवार के दिन आंवले का पूजन कर सकते हैं क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, वार से यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये जो वार है ना, इन तिथियों से भी पर्व बड़ा होता है। तो ये पर्व है अक्षय आंवला नवमी, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी। तो इस दिन आप बिल्कुल भी पूजन कर सकते हैं। 31 तारीख की सुबह सूर्योदय से लेकर 10:03 तक। अब इसके अंदर ज़्यादा कुछ तो नहीं करना है, मैं आपको यहीं पर पूजन विधि बता देता हूँ। आप ऐसी थाली सजा लेना, फिर उसके बाद आप कहीं आंवले का वृक्ष खोज कर वहाँ पर थोड़ा साफ सफाई कर लेना। आप सर्वप्रथम पूजन जब शुरू करें तो आप एक दीपक जला लेना। दीपक जलाकर आप आसन दे देना, चावल का या गेहूं का या तो किसी पुष्प का आसन देकर उसके ऊपर आप दीपक जलाकर रख देना। दीपक देवता ना साक्षी के रूप में रहते हैं कि आपने जो भी पूजन किया उसको किसने देखा? उसको अग्नि देवता ने देखा। ठीक, इसलिए दीपक जलाया जाता है सबसे पहले। लोग क्या करते हैं ना कि पहले पूरा पूजा कर लेते हैं फिर दीपक जलाते हैं। नहीं, आप लोग ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम आपको दीपक जलाना होता है। ठीक, ताकि आपने जो भी कर्म किया वह साक्षी रूप में दीपक विद्यमान रहे। फिर ना आपको लोटे में जल ले जाकर आंवले के वृक्ष को अच्छे तरह से जल से सींचना है। चारों तरफ से आप ये कर लेना, क्योंकि आंवले के वृक्ष के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश समस्त ऋषि मुनियों का निवास रहता है। आप इस भावना से आंवले के वृक्ष को जल देना कि हम साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, महेश के चरण प्रक्षालन कर रहे हैं, समस्त ऋषि मुनियों के हम चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। इस भाव से आप यह जल अर्पित करते जाना। ठीक, भावो ही विद्यते देवो। आप जितनी भावना से, जितने भाव से पूजन करेंगे ना, वह आपको उतना ही लाभ प्रदान करेगा। फिर इसके बाद ना, मान लीजिए कि हमने चरण धुलाया था तो स्नान कराया, उसके बाद ना वस्त्र पहनाया जाता है। तो वस्त्र के रूप में आप वृक्ष पर मौली लपेट देना, मौली बांध देना,
फिर उसके बाद आपके पास जो भी चीज़ हो, कुमकुम हो अथवा तो चंदन हो, उससे आप आंवले के वृक्ष को तिलक कर देना। मंत्र आप न हर समय यही पढ़ते जाना, ओम धात्रेय नमः, ओम धात्रेय नमः, अथवा तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो शिव भक्त हैं ओम नमः शिवाय। सभी भगवान आंवले के वृक्ष में विद्यमान रहते हैं, तो मंत्र सहित आप पूजन करते जाना, ठीक है। फिर चंदन जब लग जाए तो उसके बाद आप पुष्प चढ़ा देना। पुष्प चढ़ाने के बाद आप धूप दिखा देना। देखिए मेरे पास यहाँ पर अभी व्यवस्था नहीं है, वीडियो के लिए मैंने ये छोटी सी पूजा बना ली थी। पुष्प भी नहीं है और भोग लगाने की सामग्री भी नहीं है अभी मेरे पास। मैं जैसा बताऊंगा वैसे आप कर लेना। पुष्प चढ़ाने के बाद आपको धूप दिखाना है। धूप दिखाने के बाद आपको दीपक दिखा देना है। जो दीपक रखा है ना, उसी से आप इस प्रकार से दिखा देना, फिर हाथ धो लेना। अब इसके बाद ना भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के लिए आप खीर पूड़ी भोग लगा सकते हैं, अथवा तो जो भी आपके पास हो भोग लगाने के निमित्त वह आप उसे रख सकते हैं। फिर उसके बाद ना 3 बूंद जल की आप वहाँ पर गिरा देना, हस्त प्रक्षालन के लिए, मुख प्रक्षालन के लिए, आचमन के लिए। फिर उसके बाद आपको आरती करनी है। आरती कर लेना आप ऐसे बैठे बैठे, 7 बार आरती घुमा देना। फिर उसके बाद वह आरती वहीं रखकर जो प्रसाद आपने चढ़ाया है, थोड़ा सा प्रसाद, कीड़े मकोड़े होते ही हैं किसी भी वृक्ष के पास, तो उनके लिए आप छोड़ देना। बाकी सब प्रसाद आप घर में ले आना और मिल बांट कर आप लोग खा लेना। महाराज इस दिन का पूजन, इस तिथि का पूजन आपको जन्म जन्मांतरों तक धनी बनाकर रखेगा। पुण्य रूपी धन आपके पास खूब संचित रहेगा। आप इस दिन जो भी कर लेंगे वह अकाट्य रहेगा, वह कभी नाश नहीं होगा। दूसरे साधारण पुण्य जो होते हैं वह छोटे मोटे पाप करने से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये अक्षय पुण्य है, ये कभी नाश नहीं होने वाला। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये पूजन मैं फिर से बता रहा हूँ कि 31 तारीख को करना है, सुबह सूर्योदय से लेकर 10:03 के बीच। अभी इस तिथि की महिमा खत्म नहीं हुई है, अभी और भी सुनिए। कार्तिक शुक्ल नवमी जो है ना, इसको युगादि तिथि भी कहते हैं, युगादि तिथियों में से एक है। शास्त्रों में वर्णन है कि कार्तिक शुक्ल नवमी युगादि सा पूर्वान्विकी ग्राह्य। इसका अर्थ है कि पूर्वाह्न यानी लगभग, पूर्वाह्न का समय होता है लगभग 9 से 12 के बीच में। यदि ये तिथि पड़ती है तो उसको ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। यदि नवमी तिथि एक दिन पूर्वाह्न में है और अगले दिन सुबह में भी है, जो अभी का सिचुएशन में बता रहा हूँ, 30 तारीख को पूर्वाह्न में भी है और 31 तारीख को सुबह में भी है, तो पहले दिन वाली तिथि को ही युगादि तिथि मान्य की गई है, बशर्ते वह पूर्वाह्न में होनी चाहिए। पूर्वाह्न यानी लगभग सुबह के 9 से 12 तक। तो 30 तारीख को जो अक्षय नवमी है ना, वह युगादि तिथि है। शास्त्र कहते हैं कि युगे युगे वर्ष शतेन दानम, युगादि काले दिवसेन तत्फलम। इसका अर्थ है कि प्रत्येक युग में 100 वर्षों तक दान करने से जो पुण्य आपको मिलता है ना, वह केवल युगादि तिथि के एक दिन में दान करने से मिल जाता है। समझ गए ना आप इस बात को। जैसे आप किसी भी युग में हो, अभी तो हम लोग कलयुग में हैं, तो कलयुग में आप 100 वर्षों तक रोज दान पुण्य करिए, ठीक है। रोज नियम से दान पुण्य करिए, तो जितना आपके पास पुण्य इकट्ठा होगा, वह युगादि तिथि जो अभी है 30 तारीख को, उसमें यदि आप दान पुण्य करते हैं तो 100 वर्षों का पुण्य एक तरफ और इस एक दिन का पुण्य एक तरफ, यानी दोनों बराबर हो जाता है। तो ये इतनी भारी महिमा है ना। तो आप ये 30 तारीख को खूब दान पुण्य करना, भगवान के नाम का जप करना। दान की शुरुआत ना आप सूर्य अर्घ से करना, तुलसी जी को जल देना, पीपल देवता को जल देना, है ना। ये दान की शुरुआत यहाँ से करना। फिर गरीबों को कुछ दे आना, जरूरतमंदों को कुछ दे आना, संतों को कुछ आप दान दक्षिणा दे देना। इस प्रकार से 30 तारीख जो युगादि तिथि है उसको भूलना मत, जरूर आप लोग करना। कब करना है दान आपको? सुबह 10:06 के बाद 30 तारीख। इतना आप लोग समझ गए होंगे। और एक बात जो शास्त्रों में वर्णन है कि युगादि तिथि के दिन जो भी पितरों को तर्पण देते हैं, उनके पितर भी खूब तृप्त होते हैं, और जब पितर तृप्त होते हैं तो व्यक्ति को धन धान्य से भरपूर कर देते हैं। तो 30 तारीख को सुबह 10:06 के बाद आपको क्या करना है कि एक लोटे में जल लेना है, काला तिल मिला देना, उसके अंदर कुशा मिल जाए तो कुशा मिला देना। फिर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना, अथवा तो सुन लेना, अपने चैनल पर है। वो सुनने के बाद वह जल दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अर्पित कर देना।
बस केवल आपको इतना ही करना है। इसमें 10 से 15 मिनट लगेगा, तो इससे आपके पितर भी संतुष्ट हो जाएंगे, पितर भी तृप्त हो जाएंगे। तो ये थी अक्षय नवमी और अक्षय आंवला नवमी की महिमा। आप लोग भूलिएगा मत, 30 तारीख को अक्षय नवमी है और 31 तारीख को सुबह 10:03 तक अक्षय आंवला नवमी है। बने रहिएगा इसी चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।